फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 20 अफराद जाँ बहक, बच्चे और खवातीन भी शामिल। मुतादिद अफराद जख्मी, 12 जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मलिकपुर कबड्डी स्टेडियम में अदा की गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। केमिकल फैक्ट्री के मालिक ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। पुलिस की मुद्दत में 9 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में फैक्ट्री मालिक समेत 7 अफराद नामजद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को हूँ। जंग में मार खाते हैं, मश्क में गिर जाते हैं। दुबई एयर शो के दौरान भारत का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए बेजान परिंदे की तरह जमीन पर आ गिरा। पायलट को बाहर निकलने का मौका भी न मिला। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे तेजस को तकनीकी खराबी के बावजूद उड़ाया गया। नतीजे में विंग कमांडर विक्रम सिंह भी जान से गए। विक्रम सिंह ट्रेनिंग कोर्स के साथ स्टेज मुकम्मल कर चुके थे। उनका शुमार भारत के बेहतरीन पायलट्स में होता था। भारतीय जंगी तैयारे तेजस के गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर 2.5% गिर गए। 2 दिन पहले एयर शो में खड़े तेजस से ऑयल लीक हो गया था, जिसके बाद इंडियन टेक्नीशियन शॉपिंग बैग्स में तेल भरते नजर आए थे। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे की तबाही, भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। तैयारे की तबाही भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। दुबई एयर शो में भारत का मकामी तौर पर तैयार तेजस तैयारा नकाइस के बाइस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयर चीफ एपी सिंह कुछ अर्सा पहले ही दिफाई मुआहदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके। एपी सिंह ने कहा था, टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी नहीं आएंगे, फिर भी उनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। नाकिस जहाज को एयर शो पर भेजना भारतीय घमंड और मोदी सरकार की हठधर्मी का नतीजा है। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मिसाइल, रडार अपग्रेड्स के बगैर तैयारा आलमी शो में भेजा गया। लीकेज के बावजूद फ्लाइट क्लियरेंस देना नाकिस मेंटेनेंस और कमजोर इंस्पेक्शन की बड़ी गलती साबित हुआ। भारत के साथ जंग का खतरा अब भी बरकरार है। भारत में बिहार के इलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। ट्रंप बार बार जंग का जिक्र कर रहे हैं, मोदी कुछ बोल नहीं रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान की तालिबान के हवाले से पॉलिसी गलत रही है। जिन्होंने काबुल जाकर चाय पी वो कसूरवार हैं। इस वक्त फौजी क़यादत के जहन में जितनी क्लैरिटी है, पहले नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान फितना खवारिज से मिलने वाला अमरीकी असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। ये हथियार अमरीकी फौज अफगानिस्तान से नेटो के इनखला के दौरान छोड़कर गई थी। सिक्योरिटी जराये का कहना है, बरामद असलहे में बुलेट प्रूफ जैकेट से गुजरने वाली स्टील की गोलियां भी शामिल हैं। हथियारों में M4, M16 और दीगर खुदकार जदीद असलहा शामिल। फितना खवारिज से नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात भी बरामद हुए। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया, जाँ बहक अफराद में अमन कमेटी के सरबराह अब्दुल जलील के कज़न भी शामिल हैं। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। DI खान और लकी मरवत में फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खवारिज हलाक। लकी मरवत के इलाके पहाड़ खेल में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। शाहीनों ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया। सुफियान मुकीम और साद मसूद की लाजवाब बॉलिंग, दोनों ने 3 विकेटें हासिल की। 154 रन के हदफ के ताकुब में आइलैंडर्स 148 रन बना सके। फाइनल इतवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने सुपर ओवर में भारत को धूल चटाई। भारत के 2 बैटर इब्तदाई 2 गेंदों पर आउट हुए। जवाब में बांग्लादेश का ओपनर पहली गेंद पर पवेलियन लौट गया। वाइड बॉल पर बंगाल टाइगर्स को जीत मिली।
इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने धमकी आमेज रिमार्क्स पर सुहेल आफरीदी को तलब किया, लेकिन उनके बजाय वकील अली बुखारी पेश हुए। बताया वजीर आला मसरूफियात के बायस नहीं आ सके। हवेलियाँ जिला हरीपुर में शामिल नहीं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबी मुहिम में तशद्दुद पर उकसाना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर ज़िमनी इलेक्शन में फ़ौज तैनाती की मंजूरी। इतवार को ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फ़ौज सिविल आर्म्ड फोर्सेज तैनात होंगी। फ़ौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। तेईस नवंबर का ज़िमनी इंतखाब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, इलेक्शन कमीशन पंजाब पर तवज्जो दे, वहाँ हमें इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन किसी मखसूस शख्स के लिए न हो। आईनी अदालत का बायकॉट नहीं करना चाहिए, मुकदमात मुतासर होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का यौम स्याह। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद से इशारा दस्तूर तक मार्च। महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर की शिरकत। NA96 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर ममलिकत और उम्मीदवार पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने NA185 DG खान में वज़रा की मौजूदगी की खबर का नोटिस भी ले लिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान और वफाकी वज़ीर उवैस लगारी को नोटिस। आज वजाहत पेश करने की हिदायत। IMF की शराइत पर अमल दरामद। NFC का इजलास 4 दिसंबर को तलब। ज़राए का कहना है IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ पेश की थी। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत चारों सूबाई वज़राए ख़जाना शरीक होंगे। चारों सूबों से NFC के मेंबरान भी इजलास में शिरकत करेंगे। नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए कमीशन की तजावीज़ पर IMF भी ऑन बोर्ड होगा। नए अवार्ड के लिए बार बार इजलास हो तो तकरीबन 6 से 8 माह तक का वक्त दरकार होगा। आधा कराची फिर पानी से महरूम। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। K3 स्टेशन की बिजली गुज़श्ता रात 12 बजे से बंद है। 21 घंटे गुजरने के बावजूद केबल फॉल्ट दूर न हो सका। वाटर टैंकर भी नहीं मिल रहे या मनमानी कीमतें कर दी गईं। शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। CO वाटर कॉरपोरेशन ने बताया, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से धाबेजी में बार बार बिजली ब्रेकडाउन आ रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है वाटर बोर्ड की लाइनों में लीकेज होती है। पानी के बायस ज़ेर ज़मीन केबल फॉल्ट बर वक्त दुरुस्त करना मुश्किल होता है। पानी की निकासी के बाद फॉल्ट दुरुस्त किया जाता है। सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। ममदानी वाशिंगटन पहुंच गए। सदर ट्रंप ने इंटरव्यू में बताया वो और ममदानी दोनों न्यूयॉर्क मजबूत देखना चाहते हैं। आज ममदानी से मुलाकात खुशखबर होगी। तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ब्रसल्स में खिताब। कहा, भारत का सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर कानूनी और ख़तरनाक है। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। गज़ा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा फौरी ख़त्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटीजिक डायलॉग में अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। GSP प्लस समेत अहम मामलात पर जामे तबादला ख्याल।
बदल दो निज़ाम तहरीक मुल्क के चप्पे चप्पे में चलेगी। जुल्म का निज़ाम अब मजीद नहीं चल सकता। गोली, गाली, नफरत, तासुब, तकसीम से बहुत इक़्तिदार चला लिया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमाए आम से खिताब। कहा, जंग जारी रहती तो भारत उठने के काबिल न रहता। भारत से जंग में पूरी कौम एक हो गई थी। जमात इस्लामी के इज्तिमाए आम में मुल्क और बैरून मुमालिक से लोगों की आमद। 3 रोज़ा इज्तिमा में मर्द और खवातीन के लिए 2 फील्ड अस्पताल कायम किए गए, 4 डिस्पेंसरियाँ, 10 मोबाइल यूनिट्स फाल, 40 एम्बुलेंसेज भी मौजूद। गलत मालूमात अवामी राय मस्ख करती हैं। हुकूमत ने शफाफ और जिम्मेदाराना अबलाग को अव्वलीन तरजीह दी। आज डिजिटल मीडिया ज़राए अबलाग का तेज़ तरीन फोरम बन चुका है। नौजवानों को सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, दुरुस्त मालूमात की बरवक्त फराहमी कौमी बयानिए के लिए अहम है। कैडेट्स के वालिदैन और जनूबी वज़ीरिस्तान के उमायदीन का वाना कैडेट कॉलेज का दौरा। दहशतगर्दी के बाद पाक फौज और विफाक की कोशिशों से कॉलेज की बहाली पर इजहार इत्मीनान। डायरेक्टर ऑफ स्टडीज कैडेट कॉलेज वाना ने कहा, हमला दरअसल वज़ीरिस्तान और बच्चों के ख्वाबों और तालीम पर था। प्रिंसिपल वाना कैडेट कॉलेज ने कहा, ऑपरेशन के बाद विफाकी वज़ीर दाखिला हंगामी दौरे पर कैडेट कॉलेज आया और कॉलेज को पहले से बेहतर बनाने का ऐलान किया। 18वीं तरमीम में तालीम सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है। केपी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने हमसे राब्ता नहीं किया। आइंदा 3 साल में 30 लाख बच्चों को स्कूलों में लाना हदफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एजुकेशन फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन की मुलाकात। सियासी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वज़ीर सिंध ने एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द से भी मुलाकात की। शजील मेमन का कहना था, रेड लाइन BRT को मिसाली मनसूबा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मनसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाई जा रही है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कोई बच्चा भीख मांगता है तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरी पंजाब हुकूमत की तरजीह है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों को मयारी तालीम भी दे रहा है। बच्चों और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई। $1 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बेनकाब। नेटवर्क ने रूसी जंग की फंडिंग के लिए बैंक खरीद रखा था। NCA का कहना है, ऑपरेशन के दूसरे मरहले में 28 बरतानवी शहरों में काम करने वाले मनी लॉन्ड्रर्स की निगरानी की जा रही है। 45 मजीद मुश्तबा मनी लॉन्ड्रर्स गिरफ्तार। 12 माह से कम अरसे में 51 लाख पाउंड से ज़ायद नकदी जब्त की। वेस्ट डे पर जिम्बाब्वियन टीम की शॉपिंग। मेहमान खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में खरीदारी की। मुख्तलिफ दुकानों से अपने लिए चीजें पसंद की। खिलाड़ी लोगों में भी घुल मिल गए। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी को भरपूर सराहा। PSL की फातेह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम के लिए $3 लाख इनाम मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, क्रिकेट डेवलपमेंट पर बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। तर्जुमान PCB के मुताबिक नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी की गई है। फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद शामिल। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान ही नीलामी में शरीक हो सकेंगे।